ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय जो है उसमें से 16वां श्लोक देखने वाले हैं। क्या है श्लोक? अभी हमने देखा कि श्री कृष्ण जी ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। शंखों का वर्णन हो रहा है, मतलब है कि हमारी जो ताकत है, आवाज़ जो प्रागट्य है किसी वस्तु का, मेरे मन में जो इच्छा है वो मैं बोल के बताता हूँ ना, तो आवाज़ से क्या होता है कि शक्ति है वो भी प्रकट हो सकती है। आवाज़ से मैं क्या करने वाला हूँ वो भी बता सकते हैं। और किसी का आवाज़ जो है उससे हम तो उसके नाड़ी भी पहचान लेते हैं आयुर्वेद में। और ये आवाज़ जो उसकी जो बोलते हैं वो जो ध्वनि है पूरे शरीर से आने वाला, तो इसमें एक बात पता चलती है कि ये ताकत क्या है और इनका उद्देश्य क्या है। तो इस तरह ये शंख जो है वो समझना, ये जो व्यवहार में हमारी जो लड़ाई है अपनों से और खुद से, अपने आप से ही लड़ाई है कि मैं ये क्यों गलती करता हूँ, मैं ये क्यों व्यसन छोड़ नहीं सकता। ये सब जो लड़ाई चलती है ना विचारों की, और हम यदि कोई खराब विचार है उसको जिता देंगे तो हमारे हाथ से कर्म खराब हो जाएगा, फिर तो हमें भुगतना ही है। तो अच्छे विचार हो, अच्छा कर्म हो, और ये जीते इसलिए हम जो लड़ाई करते हैं उसको एक हमें मार्गदर्शन ये श्लोकों से मिलता है। अभी हम क्या यहाँ शंख लेके थोड़ी बजाएंगे कहीं। तो क्या श्लोक है ये? 16वां जो श्लोक है उसमें शंख कौन से है? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। वाह! अब जो युधिष्ठिर है वो आप सबको मालूम है, राजा युधिष्ठिर जो है वो धर्म है। अभी उसका कुंती पुत्र याद दिलाया यहाँ कि ये जो अपनी माँ ने इसको इस तरह से जन्म दिया है कि पूरे सब क्या कहे, पूरी दुनिया जो है वो दुनिया को एक साथ जोड़ने के लिए, और दुनिया क्या है, सब भरी हुई है विचारों से, अलग अलग लड़ाइयों से। तो कायम अनंत काल तक विजय जो है ना, 1 मिनट के लिए बोलते हैं ना, पहले राउंड में ये आदमी जीत गया, तो पहले राउंड में जीत गया तो क्या लड़ाई पूरी हुई, तो मार्क मिल गए। दूसरे राउंड में फिर उसको जीत गया, और तीसरे राउंड में उसने ऐसी पटाख मारी कि वो जो है उसके एकदम मार्क बढ़ गए। तो अभी कौन जीतेगा? तो ये जो है वो कायम जीतने वाला चाहिए। एक थोड़े दिन के लिए अच्छा है, फिर खराब चला तो वो भी अच्छा नहीं है। तो अनंत विजय ये जो है वो शंख का नाम है। वो कायम शंख जो है वो बजाने से अनंत विजय ही मिलता है। क्यों? धर्मराज बजाते हैं। धर्म का काम ऐसा है, हम लोग तो धर्म से अपने अपने जो धर्म होते हैं, मतलब है सब जिस धर्म में पैदा हुए माँ बाप के साथ में उसको धर्म समझ लेते हैं। तो ये तो एक उपासना का मार्ग है। धर्म का मूल स्थान क्या है कि सबको एक साथ लेकर सबके कल्याण का विषय का ध्यान रखते हुए, सबको मदद करते हुए ये जीवन जो है वो आनंद से जीना, उसका नाम धर्म है। तो इसमें पेड़ पौधों का, बारिश का, इसका सबका पानी का, सबका ख्याल रखना है, समाज का ख्याल रखना है, समाज नियमों का ख्याल रखना है। हमारे ऐसे नहीं है कि जो बोट है वो डूबने लगी तो कैप्टन ही भाग गए वो जंप मार के, पहले सबको बचाना है ना, सबको साथ लेके जाना है। तो ये सबको साथ धारे थे, तो क्या सब ये धारण जो है पृथ्वी, सब सृष्टि, उसको एक साथ धारण करने वाला जो है, उसका ख्याल रखने वाला वो धर्म है। तो ये राजा युधिष्ठिर जो है धर्मराज, वो उन्होंने अनंत विजय नाम का अपना शंख बजाया। और अब ये नकुल और सहदेव ये दोनों बहुत सुंदर थे, वो सुंदर पर्सनैलिटी के भी थे, और उनके पास ऐसी क्या कहे कला थी कि वो बोलते जाएंगे तो हम अपना भान भूल जाते थे। अभी सामने को, कभी कभी सामने वाले को हराना है तो उसको इस तरह से हमें भारित करना है कि वो सोचने लगे
कि अरे बाप रे ये ऐसा है, और वो कहीं दूसरे ही विचारों में चले जाएगा, उसको भगवान का नाम याद आएगा, तो हमको जीतने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये एक शंख जो है नकुल और सहदेव ने, सुघोष और मणिपुष्पक, ये 2 शंख उन्होंने बजाए। और ये शंख क्या करते थे कि एकदम सबको शांति देते थे। लड़ाई का फील्ड है, कुरुक्षेत्र पर खड़े, लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन ऐसे लगता है वह ये एक मंगल वाद्य, जैसे शादी वगैरह होती है ना, सुबह सुबह कार्य शुरू होता है तो मंगल शहनाई हम बजाते हैं, यहाँ भारत में तो बजाते हैं, म्यूज़िक ऐसे अच्छा राग लेके बजाएंगे तो एक वातावरण बदल जाता है। तो यहाँ पर मंगल वातावरण तैयार किया, लड़ाई का डरावना वातावरण नहीं किया। ऐसे 2 शंख थे इनके पास, वो सुघोष और मणिपुष्पक, वो उन्होंने बजाए। तो इस तरह से हमें भी ध्यान रखना है कि लड़ाई करो लेकिन इतना चिल्लाओ मत कि 8 दिन फिर तुम्हारा गला जो है वो बोल ही ना सके। क्यों चिल्ला रहे हो? बोलना है वो बोलो ना। प्रेम से भी लड़ाई हो सकती है, बात तो प्रेम से करो, लड़ना है वो मेरा जो विचार है वो तुम्हारे से अलग है और उसकी लड़ाई चल रही है, मेरी तुम्हारी नहीं चल रही। तो ये ध्यान रखते हुए हमें व्यवहार में इसका ख्याल रखना है। और यह जो अनंत विजय है शंख, उसका भी ख्याल रखना है कि 2 मिनट का विजय काम का नहीं होता। मैत्री जो है और प्रेम है वो सदा के लिए रहना चाहिए, ये ध्यान रखकर इसी तरह हमें ये श्लोक का अर्थ समझेंगे तो कोई व्यवहार में काम आ जाएगा। श्री गीता ठहरो, देखते हैं आज क्या प्रश्न का जवाब आता है। हाँ ना प्रश्न लिख के रखना, और ये 7 दिन सब आपके लिए, जो प्रश्न पूछता है उसके लिए कैसे है वो बताएंगे श्री कृष्ण परमात्मा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक कार्ड लेते हैं, या भगवान ने जो श्लोक में उत्तर दिया है वो मैं अब तक पहुंचा रहा हूँ। ये जो श्लोक है 4थे अध्याय का 41वां श्लोक है। श्री भगवान वाच योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। तो हे धनंजय, जिसने अपने सर्व कर्म समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण किए हैं, सभी जो कर्म हैं वो समत्व बुद्धि जैसे होगा, सबका कल्याण सबके लिए ही कर रहा हूँ, जो है वो भगवान की इच्छा है, और या इस तरह मैं कर्म करता हूँ, मेरा स्वार्थ लेके कर्म कोई करता नहीं हूँ। एक तो मेरी वो ड्यूटी है, मुझे उसका ज्ञान है, इसको ही कर्म कहते हैं। जिसको मालूम ही नहीं है काम कैसे करना, वो कर्म कैसे करेगा? तो ये है। और जिसके सब संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, मतलब ही वो उस कर्म का पूरा ज्ञान है उसको। तो ऐसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। तो हम तो एक भगवान की लीला चल रही है, उसके अंदर जो हमको रोल दिया है वो करना है हमको। तो इस तरह से रोल, जैसे नाटक में, थिएटर में, जैसे कोई राक्षस है वो राम के ऊपर हथियार उठाते हैं, रावण होगा तो उसको वो थोड़ी पाप लगने वाला है। वो तो एक जे शो के लिए आवश्यक है वो करता है। वो इनकी इच्छा, डायरेक्टर की इच्छा, लोगों की इच्छा, बस ये उसका मन में इसके प्रति घृणा नहीं है। तो प्रश्न का आज का जवाब है हाँ।